हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस सब्जेक्ट से, विज्ञान से है, जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि गति का तीसरा नियम क्या होता है, गति का जो तीसरा नियम है उसका स्टेटमेंट क्या होता है, वो क्या कहना चाहता है, वो गति के बारे में क्या समझाना चाहता है, उसका क्या नियम देना चाहता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर आपको सोचना है उसके बारे में कि ये यहाँ पे जो प्रैक्टिकल में आपको दिखा रहा हूँ वो क्या हो रहा है। आपको काफ़ी डीपली माइंड से और थिंकिंग पावर लगा के क्या करना है, उसको सोचना है। क्योंकि पढ़ने में हमें क्या होता है, काफ़ी डीपली सोचना होता है, तो ही पढ़ाई को, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लो, आप उसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या है, ये बलून है। ठीक है, ये क्या है, बलून है। इसको मैं फुलाता हूँ। ठीक है, मैंने इसको फुला दिया। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको, बलून को तो मैंने फुला लिया। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आपने क्या देखा, इस प्रैक्टिकल को आपने देख के क्या सीखा, क्या समझा, आपके अंदर जितना भी माइंड है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और काफ़ी अच्छे से गहराई से सोचिए कि आपने इस प्रैक्टिकल में क्या देखा। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको काफ़ी डीपली और अच्छे से इसके बारे में समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको सोचना होगा, क्योंकि आप जितना गहराई के साथ इस चीज़ को सोच सकते हैं, फिर मैं बाद में आपको जब समझाऊंगा तो आप बड़ी आसानी के साथ समझ लोगे। ठीक है दोस्तों, आपने जो प्रैक्टिकल देखा इसके बारे में आपने क्या सोचा, क्या समझा, क्या आपने इसको गहराई से समझा? अगर नहीं समझा है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था, एक बलून है, उस पर मैंने हवा भरा और उसे छोड़ दिया, तो बलून हवा में उड़ के कुछ समय के बाद नीचे गिर गया। उसमें जब तक हवा था तब तक वो क्या था, उड़ा। ठीक है, तो इसी में बलून और एयर, हवा, जो फुग्गा था उसके अंदर जो हवा मैंने भरा, तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो। पहला कौन सा, बलून, दूसरा कौन सा, हवा। ठीक है, अब आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा कि बलून उड़ रहा है, तो बलून जिस साइड उड़ रहा था, क्या उस साइड उसका हवा भी निकल रहा था? नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बलून का डायरेक्शन इस साइड है तो हवा जो निकलेगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट थे, बलून और एयर। बलून जिस साइड आगे बढ़ रहा था उसके अपोजिट साइड से हवा निकल रहा था। अगर आप इस प्रैक्टिकल को ध्यान से देखेंगे तो बलून का जो डायरेक्शन था, इस साइड से बलून उड़ रहा था। ठीक है, ये जो फुग्गा है हमारा वो इस डायरेक्शन में उड़ रहा था और हवा इसके यहाँ बैक साइड से निकल रहा था। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, बलून और एयर। बलून का डायरेक्शन और एयर का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। ठीक है, और इसमें क्या लग रहा था, फोर्स। ये ऑब्जेक्ट क्या था, जो हवा था वो फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में, और ये जो बलून था वो फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में। तो ही, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था जिसमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बताया था, जिसमें मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो किसकी वजह से करता है, फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे एयर, हवा इस साइड लगा रहा है फोर्स और बलून इस साइड फोर्स लगा रहा है, इसलिए बलून हवा में आसानी से उड़ रहा है। ठीक है, इस पर से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं डेली लाइफ में जो हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड ही होते हैं। ठीक है, जैसे ये रॉकेट है। ठीक है, रॉकेट, आप इस डायरेक्शन में रॉकेट उड़ेगा ऊपर की ओर, लेकिन उसका जो प्रेशर होता है किस साइड होता है, डाउन, नीचे की ओर। तो जो रॉकेट आगे बढ़ रहा है उसमें फोर्स लग रहा है, उसका फोर्स ऊपर की ओर, और जिस वजह से बढ़ रहा है प्रेशर नीचे जनरेट कर रहा है, उसका जो प्रेशर है वो किस साइड है, नीचे साइड है। ठीक है, तो इसमें एक फोर्स लेगा जो ऊपर की ओर है, दूसरा नीचे की ओर, जो यहाँ से आग निकलता है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जो रॉकेट है आगे की ओर जाएगा तो एक फोर्स ऊपर की ओर और एक फोर्स नीचे की ओर। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, रॉकेट, दूसरा या ये जो हमारा आग है, एयर, जो प्रेशर देगा, जनरेट करेगा। ठीक है, तो इस पर से ही डेफिनेशन बना है। ठीक है, अब डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप इसको पढ़िए, देखिए समझ में आएगा कि फॉर एवरी एक्शन, एक्शन यानी फोर्स लिया गया है। ठीक है, एक्शन यानी फोर्स लिया है, कि फॉर एवरी फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
यानी नेचर में जितने भी फोर्स अप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि ये जो हमारा बलून था, बलून इस साइड गया और एयर इस साइड, लेकिन दोनों का फोर्स क्या था, इक्वल था। जितने फोर्स के साथ ये एयर इस साइड जाएगा उतने फोर्स के साथ ये बलून इस साइड जाएगा, इसलिए दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल है। ये बलून आगे बढ़ेगा मतलब उसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और ये एयर इस साइड बढ़ेगा मतलब दोनों में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यानी दोनों में फोर्स लग रहा है, फोर्स दोनों में लग रहा है, वो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। वही बात की गई है, अपोजिट रिएक्शन। ये इस साइड जा रहा है तो ये बलून इस साइड जा रहा है। फॉर एवरी एक्शन इन नेचर, एवरी एक्शन यानी फोर्स, एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल यानी इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट होगा। फॉर एवरी एक्शन फोर्स इन नेचर, नेचर में जितनी भी चीजें होती है सब में क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता ही है। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नीचे इसी को दूसरे वर्ड में बोल देते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट ए ले लो बलून को, एक्सर्ट अ फोर्स, फोर्स को क्या करता है, एक्सर्ट करता है, मतलब अप्लाई करता है ऑन ऑब्जेक्ट बी। फोर्स यानी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और दूसरे में ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। उतना ही फोर्स जो बी वाला ऑब्जेक्ट है वो ए पे लगा रहा है। यही होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप इसको सिंपल हिंदी में बताना चाहो तो क्या बताओगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे लगाता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आप हिंदी में भी इसको आसानी से बना के लिख सकते हो और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया, जिसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जितना फोर्स दूसरे पे लगाता है दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी पे उतना फोर्स लगाएगा। आप बलून ले लो, ये ले लो, इसके साथ और एग्जांपल भी है। जब आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग में आपने देखा होगा जितनी स्पीड के साथ आप पानी को पीछे की ओर ढकेलते हो उतनी स्पीड के साथ आप आगे जाते हो, यानी जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स के साथ आप आगे जाओगे। ये क्या कहलाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।